बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। सेड राइट्स के तमाम मुअज़्ज़ज़ सामीन को खुशामदीद। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। हमारी दुआ है कि आप जहाँ भी रहें अल्लाह ताला की हिफाजत में रहें। हज़रत इसहाक ने हज़रत इस्माइल के बाद वफ़ात पाई और हज़रत इसहाक की उम्र मुबारक 160 बरस हुई। आपको अहले कनान पर नबी बनाकर भेजा गया था। आपकी शादी कनान के सरदार की बेटी से हुई और उनसे 2 बेटे पैदा हुए, हज़रत ऐस और याकूब अलैहिस्सलाम। दोस्तों, जब ये दोनों बेटे बड़े हुए तो हज़रत इसहाक ने ऐस को हज़रत इस्माइल की बेटी से ब्याह दिया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की वालदा चाहती थी कि वो आपकी शादी अपने भाई की बेटी से करे, जबकि इसहाक अलैहिस्सलाम चाहते थे कि वो आपकी शादी कनान के किसी सरदार की बेटी से करें। लिहाजा याकूब अलैहिस्सलाम ने शादी करने में तात्तुल इख्तियार किया और कहा कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। दोस्तों, हज़रत इसहाक ऐस को बहुत अजीज़ रखते। ऐस को शिकार करने का बहुत शौक था। एक दिन हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम ने हज़रत ऐस से कहा कि आज जंगल से एक बकरी या हिरन शिकार करके लाओ और उसके कबाब बनाकर मुझे खिलाओ, तो मैं अल्लाह से दुआ करूँगा कि वो तुम्हें पैगम्बरी अता करे। ये सुनकर हज़रत ऐस ने 3 कमान उठाई और जंगल की तरफ निकल गए। दोस्तों, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपनी वालदा के चहीते थे। उनकी वालदा ने जब ये बात हज़रत इसहाक से सुनी तो हज़रत याकूब को बोली कि अपने रेवड़ से जो बकरी फरबा और मोटी हो वो जल्दी से ले आओ और उसे फ़ौरन ज़िबा करके उसके कबाब बनाओ और अपने बाप को खिलाओ, वो तुम्हें दुआ देंगे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने जब अपनी वालदा का ये फरमान सुना तो फ़ौरन एक बकरी ज़िबा की, जल्दी से उसके कबाब बनाए और हज़रत इसहाक के सामने ला रखे। दोस्तों, क्योंकि हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम उस वक्त नाबीना थे, कबाबों की खुशबू पाकर हज़रत बोले कि ये कबाब कौन लाया है? तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की वालदा बोली कि ऐस लाया है। इसहाक अलैहिस्सलाम कबाब खाकर बहुत खुश हुए। हज़रत याकूब की वालदा साथ ही बैठी रहीं। उन्होंने हज़रत इसहाक से पूछा कि आपको कबाब कैसे लगे? इस पर हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम बोले कि कबाब तो बहुत लजीज थे, इन्हें खाकर मेरा दिल खुश हो गया। ये सुनकर हज़रत याकूब की वालदा बोली कि आप गोश्त लाने वाले के लिए दुआ करें कि जिसने आपको कबाब खिलाए। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐ मेरे अल्लाह, मेरे उस बेटे को और उसकी औलाद को पैगम्बरी अता कीजिए जिसने मुझे तेरी ये नेमत खिलाई। दोस्तों, इस दुआ को सुनकर हज़रत याकूब और उनकी वालदा बहुत खुश हुए। दोस्तों, इधर हज़रत ऐस भी शिकार करके वापस आ चुके थे। उन्होंने भी कबाब बनाकर हज़रत इसहाक के सामने ला रखे। फिर हज़रत इसहाक को मालूम हुआ कि मेरी बीवी ने हीले से याकूब के हाथ से बने हुए कबाब मुझे खिला दिए और उसके हक में दुआ करवाई थी, क्योंकि वो हज़रत याकूब को बहुत चाहती थी। दोस्तों, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम बोले, ऐ ऐस, तेरी दुआ तो तेरे भाई याकूब ने ले ली है। ये बात सुनकर ऐस अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं याकूब को मार डालूंगा। इस पर हज़रत इसहाक बोले कि ऐ मेरे बेटे, गुस्सा मत कर और ना ही कोई रंज कर, मैं तेरे लिए भी दुआ करूंगा ताकि तेरी नस्ल से भी बहुत औलाद पैदा हो। फिर आपने ऐस को भी दुआ दी। दोस्तों, हज़रत ऐस की औलाद बहुत बड़ी और तमाम मगरब के इलाकों, इस्कंदरिया और दरिया के किनारे तक आपकी औलाद बढ़ती रही। आपके एक बेटे का नाम रोम था जो बहुत बड़ा बादशाह हुआ। दोस्तों, हज़रत इसहाक ने 160 बरस की उम्र पाई और वफ़ात के बाद अपनी वालदा बीबी सायरा के पास ही दफन हुए। हज़रत इसहाक के इंतकाल के बाद हज़रत याकूब डरे हुए रहते कि कहीं ऐस मुझे मार न डाले, क्योंकि उन्होंने ऐस की बजाय अपने लिए दुआ करा ली थी। आप इस खौफ से छुपे रहते और रात को बाहर आते थे ताकि ऐस उन्हें पाकर फिर गुस्सा ना हो जाए। इसी तरह 1 साल गुजर गया। ये हाल देखकर आपकी वालदा ने कहा कि ऐ याकूब, तुम अपने मामू के पास मुल्क शाम चले जाओ और वहीं रहो, क्योंकि वो बहुत मालदार और रईस है। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी उसकी बेटी से कर दूँ, और इधर तो तुम्हारी जान को भी खतरा है। तुम अपने बाप की वसीयत बजा लाओ और यहाँ से मुल्क शाम चले जाओ। दोस्तों, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने जब ये अल्फाज अपनी वालदा से सुने तो कनान से रात ही रात मुल्क शाम के लिए रवाना हो गए।
اسی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل بھی رکھا گیا، کیونکہ انہوں نے رات ہی رات میں سفر طے کیا۔ دوستو، یہ پورا حال توریت میں بھی مرقوم ہے۔ حضرت یعقوب جب اپنے ماموں کے پاس پہنچے تو انہوں نے حضرت یعقوب کو بہت شفقت سے رکھا اور بہت تسلی و تشفیع بھی دی اور کہا کہ بیٹا تم یہیں ہمارے ساتھ رہو۔ دوستو، حضرت یعقوب کے ماموں کی دو بیٹیاں تھیں، ایک کا نام لیا اور چھوٹی بیٹی کا نام راحیل تھا، لیکن راحیل نہایت ہی حسین و جمیل تھی۔ حضرت یعقوب نے اپنے ماموں سے کہا کہ ماموں جان، راحیل کو میرے نکاح میں دے دیں، کیونکہ میرے والدین کی بھی یہی خواہش رہی ہے۔ دوستو، حضرت یعقوب کی یہ بات سن کر آپ کے ماموں نے کہا کہ میں تمہیں اپنی بیٹی کیوں کر دوں، کیونکہ تمہارے پاس تو باپ کی دی ہوئی کوئی شے نہیں، اور نہ ہی مال اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی دولت ہے۔ دین مہر کہاں سے ادا کرو گے، جبکہ مجھے تو دولت چاہیے۔ یہ سن کر حضرت یعقوب بولے، اے ماموں جان، بے شک میرے پاس کچھ نہیں، لیکن میں چند سال آپ کی بکریاں چرا کر اس کی مزدوری سے مہر ادا کر دوں گا۔ یہ بات سن کر آپ کے ماموں نے اس پیشکش کو منظور کر لیا اور بولے کہ تم 7 سال میری بکریاں چراؤ گے اور اس کے بعد میں تمہاری شادی راحیل سے کر دوں گا۔ دوستو، چنانچہ 7 برس تک حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے ماموں کی بکریاں چرائیں۔ جب 7 برس بیت گئے تو آپ نے اپنے ماموں سے درخواست کی کہ راحیل کی شادی مجھ سے کر دیں۔ یہ بات سن کر ماموں نے اپنی بڑی بیٹی لیا کو آپ کے ساتھ بیاہ دیا اور بولے کہ ہماری قوم کا دستور ہے کہ ہم سب سے پہلے بڑی بیٹی کی شادی کرتے ہیں اور چھوٹی کی اس کے بعد۔ اگر ایسا نہ کریں گے تو لوگ ہم پر تانے کسیں گے اور کہیں گے کہ فلاں رئیس نے اپنی بڑی بیٹی کو تو اپنے گھر میں بٹھائے رکھا اور چھوٹی بیٹی کو بیاہ دیا۔ یہ بات تو ہمارے ہاں بڑی عیبدار سمجھی جاتی ہے۔ اگر تمہیں راحیل سے شادی کرنی ہے تو 7 سال مزید تمہیں ہماری بکریاں چرانی ہوں گی۔ ابھی 7 سال تک تم لیا کو اپنے نکاح میں رکھو، پھر تم کو اختیار ہوگا کہ دونوں کو ساتھ میں رکھو۔ دوستو، یہ حکم اس زمانے میں جائز تھا کہ دونوں بہنوں کا نکاح ایک شخص سے کر دیا جاتا تھا۔ اب شریعت محمدی ہے، بیک وقت 2 بہنوں کو نکاح میں رکھنا جائز نہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور نہ جمع کرو 2 بہنوں کو مگر آگے جو ہو چکا سو ہو چکا۔ دوستو، پھر اس کے بعد حضرت یعقوب نے 7 برس تک اور بکریاں چرائیں اور آپ کی شادی راحیل سے ہوئی۔ آپ کے ماموں نے بہت ہی کثیر تعداد میں مال و اسباب اپنی بیٹیوں اور داماد کو دیا اور اپنے پاس ہی رکھا، جن کے نام یہ ہیں: رومین، شمعون، لیوی، یہودا، اسخارا اور زبولو، اور یہی نام توریت میں بھی مذکور ہیں۔ ایک مدت تک بی بی راحیل کو کوئی اولاد نہ ہوئی تو انہوں نے اپنی ایک لونڈی حضرت یعقوب کی خدمت میں دی۔ اس لونڈی کا نام زلفی تھا۔ اس لونڈی سے آپ کے 2 بیٹے پیدا ہوئے، دان اور تفتان۔ پھر بی بی لیا نے بھی اس پر رشک کر کے حضرت یعقوب علیہ السلام کو ایک لونڈی دی۔ اس لونڈی سے بھی 2 بیٹے پیدا ہوئے اور ان کا نام کعبہ اور بشرا رکھا گیا۔ پھر کچھ روز بعد بی بی راحیل سے حضرت یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے۔ آپ نہایت ہی حسین و جمیل تھے اور آپ کی خوبصورتی کو یوں بیان کیا گیا ہے کہ تمام عالم میں 3 حصے نور و جمال کے حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے کہ حضرت یعقوب کے حضرت یوسف علیہ السلام سمیت 11 بیٹے تھے، اور آپ اپنے تمام بیٹوں میں سب سے زیادہ محبت حضرت یوسف علیہ السلام سے کرتے تھے۔ حضرت یعقوب کے سب سے چھوٹے بیٹے بنیامین تھے۔ حضرت یوسف اور بنیامین بی بی راحیل سے پیدا ہوئے۔ دوستو، حضرت یوسف علیہ السلام اس وقت پیدا ہوئے جب حضرت یعقوب علیہ السلام کنعان کو چھوڑے 21 یا 22 برس گزار چکے تھے۔ حضرت یعقوب کو اللہ تعالیٰ نے بہت مال و دولت سے نوازا۔ ایک دن اچانک آپ کے دل میں خیال آیا کہ کنعان جا کر اپنی والدہ کو دیکھوں اور ان کی خدمت کروں۔ آپ اپنے ماموں سے اجازت لے کر اپنے اہل و عیال سمیت کنعان روانہ ہو گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام دل میں گمان کرتے تھے کہ کہیں حضرت ایس مجھے مار نہ ڈالیں۔ آپ سارا رستہ یہی بات سوچتے رہے، آپ کو یہی اندیشہ لاحق رہا۔ دوستو، حضرت یعقوب علیہ السلام انہی تفکرات میں پورا سفر کر کے کنعان جا پہنچے۔
इत्तफाकन हज़रत ऐस उसी वक्त एक मैदान में शिकार को निकले ही थे कि रास्ते में ही हज़रत याकूब से मुलाकात हो गई। हज़रत याकूब ने उन्हें दूर से ही पहचान लिया और अपने काफले वालों से कहा कि अगर वो शख्स तुमसे पूछे कि तुम लोग कौन हो और ये मालो असबाब किसका है, तो तुम कह देना कि ये ऐस का गुलाम था, कि ऐस का एक गुलाम था और उसका नाम याकूब था। वो मुल्क शाम चला गया था। ये सब माल असबाब उसी का है। दोस्तों, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम डर के मारे काफले में ही छुपे रहे। जब काफला ऐस के करीब पहुंचा तो ऐस इसकी जानिब बढ़े और पूछा कि तुम लोग कौन हो और ये इतना माल असबाब किसका है। सब लोगों ने इसके जवाब में कहा कि ये ऐस के गुलाम याकूब का काफला है जो मुल्क शाम चला गया था। दोस्तों, जब हज़रत ऐस ने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का नाम सुना तो आप दीदा हो गए और कहा कि याकूब तो ऐस का गुलाम नहीं बल्कि उसका भाई है और वो तो मुझे अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज़ है। ये बात सुनकर सब लोग कहने लगे कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम मुल्क शाम में भी यही कहते थे कि मैं ऐस का गुलाम हूँ। इधर हज़रत याकूब छुपकर ये सारा हाल देख रहे थे। हज़रत ऐस बहुत ही आबदीदा हो रहे थे तो हज़रत ऐस को चुपके से आके हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने पीछे से पकड़ लिया। जब हज़रत ऐस ने देखा कि याकूब अलैहिस्सलाम हैं तो दोनों ज़ारो कतार रोने लगे और दोनों भाइयों ने एक दूसरे से बहुत शफकत और मोहब्बत की। दोनों भाई घर तशरीफ़ लाए। दोस्तों, तकरीबन 1 साल बाद बीबी राहील के बतन से बिन्यामीन पैदा हुए। दोस्तों, बिन्यामीन के पैदा होने के बाद बीबी राहील ने इंतकाल फरमाया और बिन्यामीन को बीबी लिया ने पाला। बीबी लिया बिन्यामीन और यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने बेटों से ज़्यादा प्यार करती थीं। दोस्तों, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे होने के बाद अल्लाह ताला ने उन्हें नबूवत से सरफराज किया और बाद नबूवत कनान के लोगों कसीर तादाद अल्लाह पर ईमान ले आई और उन्होंने हिदायत पाई। और जब हज़रत ऐस को उनकी पैगम्बरी की दलील पहुंची तो उन्हें भी यकीन हो गया। उन्होंने हज़रत याकूब से कहा कि भाई, मैं एक अरसा इसी जगह पर रहा हूँ और मेरी ज़िंदगी हनूज और गरीब गुजरी। मैं अब कहीं और जाकर रहूँगा। तुम पैगंबर हो, इस सरजमीन पर तुम यहीं रहो। दोस्तों, एक रिवायत है कि हज़रत ऐस यहाँ से उस जगह जा पहुँचे जिसे अब रूम कहते हैं और रूम उनके बेटे का नाम भी था और आपने अपनी बस्ती का नाम भी रूम ही रखा था। इस वास्ते इस जगह को रूम कहते हैं और वहीं हज़रत ने इंतकाल फरमाया और जितनी औलादें थीं उनकी वो भी वहीं रहीं। दोस्तों, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम भी हज़रत ऐस की औलाद में से हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये किस्सा ज़रूर पसंद आया होगा। इसी तरह सिलसिला दर सिलसिला हमारे साथ जुड़े रहने का शुक्रिया। इंशाअल्लाह अगला किस्सा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का आपकी खिदमत में पेश करेंगे। हमें और हमारे चैनल को आपकी सपोर्ट और तजावीज़ की हमेशा से ही ज़रूरत रही है, इसलिए अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर किया करें। हमारी दुआ है कि आप जहाँ भी रहें अल्लाह पाक की हिफाजत में रहें। अल्लाह हाफिज़।